हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो रात के 9 बज चुके हैं और आपका इंतज़ार करते करते मैं आ गया हूं आपके सामने। नाम है आशीष गर्ग, लेके अपना रैपिड फायर ऑन वोकैबुलरी। ये 10 मिनट आपके होंगे बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इन 10 मिनट में हम करेंगे ऐसे 10 शब्द जो शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाएं और आपके इस सफ़र को बना दे और सुहाना। सो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, क्या मना छो, कैसा काय और जय हिंद जय भारत के साथ शुरुआत करते हैं 10 on 10 का। जी हाँ, रैपिड फायर विद आशीष गर्ग या आपके आशु भैया। तो 9 बजते ही क्या आपकी भी घंटी बज जाती है और आपको याद आ जाती है मेरी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सेशन जिसमें हम करेंगे 10 वर्ड्स बहुत जल्द जल्द। सो फटाफट से शुरुआत करते हैं विदाउट एनी अडू। 10 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। सो बल्कि फटाफट से कमेंट में बरसात कर दो और सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल जाए और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब हम बात करते हैं आपके लिए अचीवर्स प्लस बैच और हसल बैच, हम अड्डा वाले लेके आ चुके हैं, जहां पे हम आपको कराएंगे भरपूर तैयारी। किसकी? क्लैट और एलेट एग्जाम की, एमएचसीटी की, स्लैट की, जेएमआई की। आप कोई सा भी एग्जाम बोलिए, सबकी तैयारी होती है कहाँ? एक ही जगह पे, जिसका नाम है अड्डा 24/7। और ये लेने के लिए मंथ एंड सेल चल रही है। लगाइए कोड Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। जी हाँ, इस वक्त आपको मिल जाएगा 80% का भारी डिस्काउंट, जो सिर्फ इस मंथ एंड तक के लिए वैलिड है। कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सिर्फ यही है कोड जिस पे आपको मिलेगा Y713। जी हाँ, मिल जाएगा 80% का डिस्काउंट। तो पहला वर्ड जो आपके सामने आता है वो वर्ड है कनंड्रम। वॉट इज कनंड्रम? कनंड्रम कहता है जब आपके कानों में ड्रम बज रहे हो ना, आपके कानों में ड्रम बज रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको हो रहा है डिलेमा, जहाँ पर आप एक पजल सिचुएशन में हो, उसको बोलते हैं कनंड्रम। क्या बोलते हैं? कनंड्रम। जब आपके कानों में घंटियां बज रही हो ना कि भैया क्या करूं, कुछ समझ ना आए मुझे, तो होता है कनंड्रम। सो अ पजल, अ रिडल, अ मिस्ट्री, एनिग्मा, डिलेमा। व्हेन आई एम फेस्ड विद अ कनंड्रम आई ऑफन आस्क माय फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। तो जब मैं एक दुविधा, कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दुविधा में फंस जाऊं, जब मैं एक ऐसे मोड़ पे आ जाऊं जहां मुझे सही और गलत की समझ ना हो, तो मैं कहां जाता हूं? तो मैं जाता हूं अपने दोस्तों के पास। तो ऐसी सिचुएशन को जब आपको कुछ समझ आए ना, तो उसको हम कहते हैं कनंड्रम। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग क्या होती है? स्कैल्डिंग इज रिलेटेड टू स्कोल्डिंग। और जब मम्मी की डांट पड़ती है ना, या पापा का पड़ता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो क्या होता है? तो वो हो जाते हैं दोनों, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा, वो हो जाता है एक्सट्रीमली हॉट, गुस्से में आग बबूला हो जाना। और जब वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्कैल्डिंग। स्कैल्डिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट, समथिंग विच इज वेरी बर्निंग हॉट, उसको बोलते हैं स्कैल्डिंग। ही स्पिल्ड स्कैल्डिंग टी ऑन हिमसेल्फ, मतलब गरम गरम खौलती हुई चाय अगर वो गिरा ले अपने ऊपर तो क्या होगी हालत, आपको भी होगा पता इसके बारे में। तो उसको हम कहते हैं स्कैल्डिंग। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है डिबैकल। नाउ व्हाट इज अ डिबैकल? डिबैकल का मतलब होता है समथिंग विच you are incapable of doing, या something that is a miserable failure. जैसे we can say that Adipurush was a debacle at the बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस पे बहुत हाई एस्पिरेशंस के साथ ये आई थी, एक बहुत महंगी मूवी हमारे बॉलीवुड सिनेमा में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और जैसे ही ये रिलीज़ हुई उसके बाद जो इसका हाल हुआ वो सब आपको पता है। तो इसको हम बोल सकते हैं डिबैकल। सो डिबैकल होता है अ कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर और अ फियास्को, दैट मीन्स अ कंप्लीटली मिसफायर्ड अपॉर्चुनिटी, उसको हम बोलते हैं डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है जब आपने बहुत एक सेटबैक हासिल किया हो या फिर एक फेलियर हासिल किया हो, उसको बोलते हैं हम डिबैकल। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल के लिए तो आपको एक गाना याद होगा ही, जो कि था फिल्म दंगल में से, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो बापू जब तू सेहत के लिए हानिकारक है, सो कॉजिंग हार्म और डैमेज, डेलेटेरियस, इंसिडियस, इनिमिकल, ठीक है। सो डेट्रीमेंटल, रुकावट के लिए खेद है। आप में से जितने लोग अपने घर वालों से पूछिएगा, दूरदर्शन के सामने पे जब हम मूवी देखा करते थे और उसके बाद सडनली बीच में आ जाता था रुकावट के लिए खेद है, तो उसे कहते थे हम डेट्रीमेंटल। समथिंग दैट इज पोजिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, समथिंग दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, उसको कहते हैं डेट्रीमेंटल। क्या कहते हैं बच्चों? डेट्रीमेंटल। और भी अगर आपको कोई सिनोनिम इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डेट्रीमेंटल को हम क्या कहते हैं।
अगला वर्ड है मायरिड। इसको कहते हैं जब बहुत ज़्यादा एड्स हों, जब वो कहते हैं ना, अगर आपने रेडियो सुना हो, उसमें एक आता है, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे एड ब्रेक्स। तो जब कोई बहुत चीज़ बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइलेज बोलते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होना, उसको कहते हैं माइलेज। अगला शब्द जो देखते हैं इज नाइव। नाइव इज somebody who is innocent, somebody who is gullible, somebody who is guileless, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नाइव। मतलब छोटा इनोसेंट सा बच्चा सा, किडिश सा बच्चा, बेबीइश सा बच्चा, जो बहुत किसी चीज़ को आसानी से मान ले। क्रेड्यूलेस जिसको हम बोलते हैं, विच कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क्रेड। सो नाइव इज समबडी जो भोला भाला सा हो, है ना। तो भोले भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की हो ओ। सो भोली भाली लड़की इज नाइव लड़की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इज गाइललेस। गाइललेस इज अगेन इनोसेंट, इट्स द सिनोनिम। ये वर्ड सिनोनिम है किसका? पिछले वर्ड्स का, जिसको हमने बोला क्या? जिसको हमने बोला क्या? भोली भाली लड़की के लिए अभी हमने क्या वर्ड किया? नाइव। सो गाइललेस इज नाइव, और इसका उल्टा हो जाएगा गाइल। गाइल इज somebody who's cunning, just like a fox. That is the antonym for the word guileless and naive. Next is bask. So bask is let's bask in the sun. तो आओ धूप खाते हैं, धूप में बैठते हैं, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद बास्किंग इन द सन ज़रूर करा होगा। सो टू लाई और सिट अंडर द सन, टू लेज एंड सन बेद, उसको कहते हैं बास्किंग इन द सन। सो व्हेन यू बास्क इन द सन, यू इंजॉय एंड यू आर हैविंग अ लेजर टाइम। Next word is discreet. Discreet is something which is like a secret. So careful and a prudent, not to cause embarrassment, cautious, secretive, low key. So discreet nature किसका होता है? Somebody who is very secretive, somebody who is very cautious about doing something. तो अगर आप इसको सेंटेंस के लिखें, the family made discreet inquiries about his background. होता है ना, कहीं आपके लिए शादी का ख्याल मेरे दिल में आया है, तो भैया चलो थोड़ी सी इंक्वायरी कर ले। सो डिस्क्रीट इंक्वायरीज होती हैं, मतलब छुपा के, सामने से तो नहीं पूछ सकते ना कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो आप छुपा के उसकी इंक्वायरी करते हो, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट। उसके बाद आता है आपके बाद वर्ड, इसको बोलते हैं टिमिड। टिमिड इज somebody who is coward, somebody who is shy, somebody who is nervous, fearful, ठीक है। सो उसको बोलते हैं टिमिड। करेज द टिमिड डॉग, मतलब उसको बढ़ावा दो, प्रोत्साहन दो, उसे कहते हैं टिमिड। सो कावर्ड, शाय, नर्वस, फेयरफुल। आई वॉज टू टिमिड टू आस्क व्हाट आई वांटेड, मुझे बहुत डर लगता था। कई बार होता है ना, स्कूल में भी, क्लास में भी मुझे क्वेश्चन पूछने में लगता था बहुत ज़्यादा डर, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाता था, उसको कहते हैं टिमिड। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सेशन के एंड पे। ये है टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप जाके इसको स्कैन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ टू प्रिपेयर फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर पेपर टू क्लियर योर ड्रीम, राइट। सो ये हमारे पास कुछ बैचेस हैं, जो कि है बिल्ड योर करियर, जो आपके कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्हांस करता है। उसके बाद हमारे पास क्लैट 2024 के लिए है हसल बैच, और MHCT जैसे एग्जाम के लिए, चाहे वो 3 ईयर का हो या 5 ईयर का, उसके लिए है हमारे पास विक्ट्री बैच, और उस पर चल रही है मंथ एंड सेल। जी हाँ, मंथ एंड सेल चल रही है। लगाइए कोड Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। 80% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपको उस पर, अगर आप ये कोड लगाते हैं इस मंथ एंड तक, और आपको मिल जाएगा भारी डिस्काउंट ऑफ 80%। तो कर रहा हूँ मैं आपका वेट, जिसमें आपको मिलेगी अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी, और मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें, मेंटोरशिप, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट विद डिटेल सॉल्यूशंस, आपको मिलेंगे क्विजेज, आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, आपको मिलेंगे प्रैक्टिस मटेरियल, बहुत कुछ है वहाँ पे। आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ, चाहे वो क्लैट के लिए हो, एलेट के लिए हो, या फिर हो MHCT के लिए, ठीक है। आप चाहते हैं जुड़ जाइए हमारे साथ। AMU के लिए भी, JMI के लिए भी अगर आपको जुड़ना है, और CUET PG के लिए अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आइए और जुड़ जाइए, कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये चल रहा है हमारा, इस बार सिलेक्शन होगा, और मैं कह रहा हूँ ज़रूर होगा, अगर आप जुड़ेंगे अड्डा 24/7 के साथ। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपके साथ रहूँगा आपके आखिरी दिन तक, एग्ज़ाम तक, और आपके कॉलेज जाने तक। पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा आपको क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश की, सो दैट आपकी प्रिपरेशन हो ज़ोरदार और आपका सिलेक्शन हो जाए
उस कॉलेज में। तो कोड लगा के Y713 यहाँ लगाइएगा और पा जाइए फ्लैट 80% का डिस्काउंट। ये सारे बैचेस हैं हमारा। अगर आप मंथ एंड के बाद लगाते हैं कोड तो आपको लगेगा 78% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप अभी 31 जुलाई तक जाके ये बैच ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, राइट। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। और राइट, जाओ अब, अगर डिनर नहीं करा है तो फटाफट से डिनर करो। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद।